यह कथा होलिका के वरदान और मृत्यु से जुड़े रहस्यों को उजागर करती है। इस कथा में आप जानेंगे कि कैसे उसने अग्निदेव को प्रसन्न कर अग्नि तत्व को अपने बस में किया और अपनी ही त्रुटि के कारण अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर अपनी सबसे बड़ी ताकत को अपनी मृत्यु का कारण बनाया। एक समय कश्यप ऋषि और दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। बचपन से ही दोनों भाइयों को एक बहन की चाहत थी, जो एक दिन होलिका के जन्म के साथ पूर्ण हुई। दोनों ही भाई होलिका से अत्यंत प्रेम करते थे और उसकी हर एक इच्छा पूर्ण करते थे। एक दिन परिवार के सब सदस्य जब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तब होलिका खेलते हुए रसोई घर में जा पहुंची, जहां चूल्हे पर भोजन पक रहा था। वाह, ये सुंदर लाल पीले रंग की वस्तु मुझे मोहित कर रही है। कितना अद्भुत खिलौना है ये। होलिका ने चूल्हे की अग्नि को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु ऐसा करने से उसकी उंगलियों में आग लग गई और होलिका को अत्यंत पीड़ा होने लगी। रोते हुए वह अपने भाइयों के पास पहुंची। भ्राता, उस लाल रंग की सुंदर चमचमाती लहराती हवा को मैंने जब पकड़ने की कोशिश की तो उसने मेरी उंगलियों को पकड़ के काट खाया। भ्राता, मेरे हाथों में बहुत पीड़ा हो रही है। होलिका, तुम चिंता मत करो, हम अग्निदेव को सजा देंगे। उनका ऐसा दुस्साहस कि उन्होंने हमारी बहन को क्षति पहुंचाई। अपने भाइयों द्वारा कही गई बातों से होलिका में एक नया उत्साह उत्पन्न हो उठा। एक दिन खुले में अवाल जलता देख होलिका उसके निकट चली गई, जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई। डर के मारे वह घर के भीतर भागी। ऐसा करते वक्त घर के बाहर रखी सूखी लकड़ियों में आग लग गई, जिसके कारण पूरा घर जलने लगा और अग्नि का डर होलिका के मन में सदैव के लिए घर कर गया। तीनों भाई बहन आसुरी शक्तियों की तरफ झुकाव के साथ बड़े होने लगे और एक दिन होलिका का विवाह विप्रचित्ति से हो गया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की आराधना कर कई वरदान प्राप्त किए। अपने वरदान से सशक्त होकर दोनों भाई दुराचारी हो गए, इतना कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपनी कक्षा से हटाकर ब्रह्मांडीय महासागर में छुपा दिया। तब नारायण ने आदि वराह अवतार लेकर पृथ्वी को ब्रह्मांडीय महासागर से बचा उसे उसकी धुरी पर वापस रखा और उसके पश्चात हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से होलिका और हिरण्यकश्यप क्रोध से तिलमिला उठे। पृथ्वी को नष्ट करने की अपने भाई की इच्छा को पूर्ण करने हेतु एक ताकतवर पुत्र पाने की इच्छा से होलिका ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या में बैठ गई। इधर ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त करने हेतु हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत की ओर चल दिया। महल में उसकी गर्भवती पत्नी कयाधु को देवताओं के कहर से बचाने के लिए नारद मुनि उसे अपने साथ आश्रम ले गए, जहां गर्भ में ही दिन रात हरि नाम का जाप सुनकर प्रहलाद बड़ा होने लगा। तपस्या में सफल होके हिरण्यकश्यप ने खुद को भगवान विष्णु से श्रेष्ठ समझ लिया। आज से तुम सिर्फ मेरी आराधना करोगे। जिसने भी विष्णु का नाम लिया उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। उसने भगवान विष्णु के यज्ञ पर पाबंदी लगा दी। वन में तपस्या में बैठी होलिका से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी और मां सरस्वती ने उसे दर्शन दिए। पुत्री, क्या वरदान चाहती हो? सृष्टि का संचार करने वाला सूर्य और सूर्य के साथ मिलकर धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाने वाला सूर्य का साथी चंद्रमा भी जिसे देखकर डर के मारे छुप जाए, ऐसा शक्तिशाली पुत्र चाहती हूं मैं। ब्रह्मा जी बोले, हे अग्निदेव, मेरी भक्त को आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ प्रकट हों। ऐसा आदेश सुन
अग्निदेव तुरंत ही प्रकट हो गए। अग्निदेव, मेरी यह भक्त एक बलशाली पुत्र चाहती है। होलिका से ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के लिए इसके मन में आग से बैठे डर को इसकी ताकत बनाने में आप इसकी सहायता करें। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी और मां सरस्वती अंतर्ध्यान हो गए। अग्निदेव ने होलिका को अग्नि तत्व पर नियंत्रण करने का अभ्यास आरंभ कराया। होलिका, मुझे ध्यान पूर्वक देखो। अग्नि पर नियंत्रण करने के लिए जो जो मुद्रा और जो जो आसन मैं लगाता हूँ, तुम उसे हूबहू समझकर नकल करो। पहले तो होलिका घबराई, उसे बहुत डर भी लगा, परंतु शक्तिशाली पुत्र की कामना ने उसमें बहुत साहस भर दिया। बड़े समर्पण के साथ वह अग्नि को नियंत्रण करने का अभ्यास करने लगी। हे अग्नि, जाओ और जाकर इस पेड़ को और पशु को भस्म कर दो। ऐसा सोचने मात्र से ही अग्नि को उत्पन्न करते ही होलिका के हाथ जल गए। होलिका, अग्नि को नियंत्रण में करने के लिए तुम्हें किसी भी प्रकार का राग और द्वेष नहीं रखना है, अन्यथा तुम इस विद्या को नहीं सीख पाओगी। अग्निदेव, मैं आपकी बातों का स्मरण रखूंगी। शुद्ध मन और पूर्ण समर्पण के साथ होलिका अग्निदेव को नियंत्रित करने का अभ्यास करने लगी। और फिर वो दिन आ ही गया जब होलिका अपने प्रयास में सफल हो गई। हे अग्निदेव, आपको कोटि कोटि नमन। देखो, मैंने आपको नियंत्रण में कर लिया। अपनी शिष्य की इस उपलब्धि से अग्निदेव अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, होलिका, अब तुम्हारे वरदान की सफलता का वक्त आ गया है। और कुछ ही दिनों बाद होलिका से स्वरभानु नाम का एक अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। स्वरभानु वो ही राक्षस है जिसे धोखे से अमृत पान करता देख भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी ने उसका सर धड़ से अलग कर उसे राहु और केतु के रूप में देवताओं के समक्ष स्थान दिया। ब्रह्मा जी के होलिका को दिए गए वरदान अनुसार राहु समय समय पर सूर्य और चंद्र का ग्रास करता रहता है। परस्पर तालमेल के साथ सृष्टि का संचालन करने वाले सूर्य और चंद्र भी ग्रहण के समय होलिका के पुत्र की चपेट में आ जाते हैं। होलिका अपने पुत्र के लालन पालन में व्यस्त हो गई। तभी एक दिन होलिका के भाई हिरण्यकश्यप ने उसे अपने महल बुलाया। होलिका, मेरा पुत्र प्रहलाद मेरे लिए एक बड़ी समस्या बन बैठा है। वो हमारे दुश्मन का ही भक्त है। मैंने उसे मारने के कई प्रयत्न किए, परंतु बार बार वह बच निकलता है। भैया, आप चिंता ना करें, प्रहलाद को मैं अग्नि से भस्म कर दूंगी। प्रहलाद का दिल जीतने के लिए हर दिन वो अलाव जलाती और उसे गोद में बिठाकर नारायण की कथा सुनाती। नन्हा निश्चल प्रहलाद नारायण की कथाओं में ऐसा खो जाता कि उसे कुछ सुध ना रहती। फिर एक दिन अति क्रोध में होलिका के मन में विचार आया, दुष्ट बालक, तू मेरे ही भाई के हथियारे की आराधना करता है। आज तो मैं तुझे मार डालूंगी। क्रोध और द्वेष भरे मन के साथ होलिका उसे लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। बालक प्रहलाद नारायण में पूर्ण समर्पित था, इसीलिए अग्नि ने उसका बाल भी बांका नहीं किया और होलिका आग में झुलसने लगी। आग की जलन में तड़पते हुए उसने अग्निदेव का आवाहन किया। हे देव, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने तो आप पर पूर्ण विजय प्राप्त की है। तब अग्निदेव प्रकट होकर बोले, होलिका, केवल शुद्ध मन से किए गए नियंत्रण का ही हमें शुभ फल मिलता है। ऐसा मैंने तुम्हें बार बार समझाया है। पूर्व में अग्निदेव द्वारा दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज करके अपनी इच्छा शक्ति का गलत इस्तेमाल कर उसने अपने ही जीवन की लीला समाप्त कर डाली। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और स्वरभानु से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। ऐसी और पौराणिक कथाएं और उनसे जुड़े रहस्यों को जानने के लिए
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।